अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी रास्ते में थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बीवी की मौत का बदला पहाड़ से लिया। बिहार के गया जिले में एक गांव था, गहलौर। वहां एक पहाड़ था, जो गांव को शहर से, जिंदगी को इलाज से और इंसान को इंसानियत से अलग करता था। एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया बीमार पड़ी। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, इलाज के लिए शहर जाना था, लेकिन रास्ता पहाड़ के पार था। कंधे पर लाद कर जब वो पत्नी को लेकर अस्पताल की ओर भागे, तब उस निष्ठुर पहाड़ ने रास्ता रोक लिया। देर हो चुकी थी और रास्ते में ही फगुनिया की मौत हो गई। उस दिन दशरथ मांझी का दिल टूट गया, मगर हौसला बन गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब ये पहाड़ हटेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ना कोई सरकार, ना कोई अफसर, ना ही कोई मदद, बस एक छैनी, एक हथौड़ा और एक दीवाना इरादा। लोग हंसते थे, पागल हो गया है क्या? गांव वाले ताने देते, ये पहाड़ काटेगा? लेकिन दशरथ मांझी ने किसी की नहीं सुनी। हर सुबह उठते, छैनी हथौड़ा उठाते और पहाड़ पर वार करते। धूप हो, बारिश हो, भूख हो या बुखार, मांझी नहीं रुका। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, लेकिन वो हाथ नहीं थमे। पूरे 22 साल तक अकेला आदमी पहाड़ से लड़ता रहा। पत्थर दर पत्थर उसने रास्ता बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार एक दिन वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दशरथ मांझी ने 316 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता काट दिया, सिर्फ अपने दम पर। जिस रास्ते से अस्पताल जाना पहले 70 किलोमीटर था, अब सिर्फ 7 किलोमीटर रह गया। जिसे लोगों ने पागल कहा था, अब वो लोगों की जिंदगी का मसीहा बन चुका था। लेकिन सच ये है कि जीते जी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कई बार भूखे पेट सोए, कई बार अकेले पड़े रहे, लेकिन शिकायत कभी नहीं की। मरने के बाद सरकार ने उनके रास्ते का नाम रखा, दशरथ मांझी पथ। उनके नाम पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, पर मांझी कह गए, मुझे नाम नहीं, रास्ता चाहिए था, ताकि कोई और फगुनिया न मरे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतिहास लिख गए। उनका हथौड़ा अब भी गूंजता है, हर उस इंसान के लिए जो कहता है, मुझसे नहीं होगा।